जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के जो लास्ट 10 डेज़ हैं उसमें आप सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल जाए। सबसे पहले आपके पास एक होनी चाहिए रिवीजन स्ट्रेटेजी। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी इसलिए क्योंकि अब जो है आपको रिवीजन पर ही फोकस करना है मेजरली। ठीक है, उसके अलावा जो रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी बनेगी वो आपके डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी आपको अपना डेली शेड्यूल पर एक फोकस करना है कि आप जो है एग्ज़ाम आवर्स जो होंगे पर्टिकुलर डे में वो किस तरह से उसमें अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिव्यू एंड रिवाइज टेस्ट सीरीज। रिमेंबर यू डू नॉट नीड टू टेक ऑल द टेस्ट सीरीज विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। अब आपको जो करना है वो है रिव्यू और रिवाइज, यानी कि जो आपने पहले टेस्ट लिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उनको रिव्यू करना है और रिवाइज करना है। एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान लीजिए क्योंकि एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर एनालाइज करना होता है चीज़ों को, वो ज़्यादातर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ब्रेक सिलेबस एज पर द नीड ऑफ द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको बहुत बड़ा आइडिया दे देते हैं कि किस तरह का पैटर्न होने वाला है और किस तरह से आप अपनी चीज़ों को आगे प्रियोरिटाइज करेंगे और उसके बाद रिवाइज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण बातों का, जैसे कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए। ठीक है, और ध्यान रखिए कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो है कुछ दिनों के लिए रोक दें। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर न्यूज़ पे फोकस करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलेटेबल या फिर अनरिलेटेबल होकर के आपके दिमाग में कई चीज़ें ऐसी बैठ जाती है जो कि हमको मिसगाइड करती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट। सो जस्ट अवॉइड दैट थिंग। और एट द एंड आप ये क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपने जितने भी थॉट्स हैं उनका रिव्यू करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, और अगर नेगेटिव में जा रहे हैं, किसी तरह का डाउट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अदर स्लाइड। नाउ रिमेंबर द डेली रूटीन। क्या करना है आपको, अपना जो डेली रूटीन है इस तरह से अरेंज करना है कि आपकी जो नीड है एग्जामिनेशन की वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर पर्टिकुलर टाइम पर है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप अपना रिवीजन रखिए, स्लॉट रखिए टेस्टिंग का, या फिर टेस्ट जो पेपर आपने पहले दिए हैं उनके रिव्यू या रिवीजन का। ठीक है, तो वो आपका एक फ़ायदेमंद एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, गिव टेस्ट जस्ट फॉर द सी सेट, और ऐसा पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज हो, यानी कि हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा लो फील हो रहा है तो हिस्ट्री का एक पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, या फिर उसके जो पुराने पेपर्स आपने अटेम्प्ट किए उनको रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, उनको ज़्यादातर रिवाइज करने पर फोकस कीजिए, और वो भी तब जब एग्ज़ाम आवर्स हो। पूरे दिन में जब भी आपके एग्ज़ाम आवर्स होंगे उस दौरान आप केवल और केवल रिवाइज और रिव्यू करेंगे सारे टेस्ट को। ठीक है, ताकि आपका माइंड उस वक्त एक्टिव रहे। प्रैक्टिस कीजिए सी सेट एज मच एज यू कैन एंड अवॉइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि आप करते हैं। साइकिलिंग करते हैं कई लोग, एक्सरसाइजेस करते हैं कई लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो जस्ट अवॉइड फॉर सम डेज एंड देन लेटर ऑन यू कैन कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर डेली रूटीन। आप पुरानी जितनी भी मिस्टेक्स, अगर आपने पुराने अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस कीजिए, उनको अच्छे से एनालाइज करके आगे ऐसा न हो उसका इंश्योर आपको करना होगा। अब बात करेंगे हम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ से आपको मिलती है? आपकी स्ट्रेंथ जो होती है मेनली आपके कंट्रोल पर निर्भर करती है, क्योंकि आप कई बार अपने इमोशंस के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण, प्रेशर के कारण या पैनिक के कारण क्या होते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को एकदम कंट्रोल करना है। तो जस्ट कंट्रोल दीज थिंग्स एंड यू विल फील मोर स्ट्रेंथेंड एंड यू विल फील मोर पॉजिटिव, यू विल फील गुड। सो गाइज प्लीज डू फोकस ऑन दीज थिंग्स। आई एम जस्ट टेकिंग दिस थिंग शॉर्टली बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट इसे कवर अप करें और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई में लग जाएं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको सब कुछ सब तरह से नहीं बताते, इसलिए मैंने यह पूरा एक वीडियो बनाया है जिसके थ्रू आपको सब कुछ वो बता रहा हूँ, जिसमें साइकोलॉजिकल, जिसमें फिजिकल, आपका मेंटल, हर चीज़ कवर्ड अप है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बनानी है, आपको फिजिकली किस तरह से रूटीन वाइज चलना है। ठीक है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया है और आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा इन 10 दिन में। ठीक है, मेनली आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करने पर फोकस करना है कि किस तरह से ये कंट्रोल हो जाए और आपको स्ट्रेंथन फील हो, आपको अच्छा फील हो। और फिर एट द एंड आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट गाइज, डू नॉट पैनिक। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, हैप्पी लर्निंग एंड इट्स जस्ट एन अनदर एग्जामिनेशन। सो डोंट बी इन अ डिलेमा कि अरे अब क्या होने वाला है, अब क्या हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं तो वैसा। ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आएगी। जस्ट एन एग्जाम
Guys, majorly focus on good knowledge, that is relevant knowledge, relevant for the examination point of view. Relax, do breathing exercise, meditation, just to relieve you from your panic and any kind of stress due to examination. Though I would suggest, don't be stressful, don't be in a dilemma like what would happen or what would not happen after the examination. Nothing will change, everything will be on the right way. As life goes, it goes with a change. So believe in yourself, have trust and faith in your process of learning. So please be learning kind of person, and just start your revision and focus on reviews. Please try to avoid as much as possible the mistakes you have made already in your previous attempts. तो guys, ये सारे बातों का आप ध्यान रखना और अच्छे से calmly इस एग्जामिनेशन को दीजिए. And all the best. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe this video so that अगर किसी को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है देखने की, तो उस तक ये कंटेंट पहुँचे. And I will be there with you, for you, available through YouTube channel, through Telegram channel and other social media networks. Thank you so much for watching this video. Have a great day.